हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम पेपर का। एसएससी सीजीएल ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जुलाई का पेपर था ये। शिफ्ट 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट टाइम नहीं लगाते हुए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के श्रमांक होने के निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? पहले टू ट्राइंगल बना के देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये है ए, ये बी, ये सी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये कह रहा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जेड। ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है। आपको पता है जब किसी एंगल की ये इक्वल होते हैं तो इनकी साइड भी इक्वल होंगी। कौन सी? ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये बोल रहा है एसी। एसी मतलब ये एसी किसके इक्वल है? एक्स जेड के। देखो ये इसके इक्वल है, बोल भी रखा है क्वेश्चन में। जब ये इसके इक्वल है तो ये वाली भी इसके इक्वल होगी। तो कौन सी? बी सी इज इक्वल पाई जेड होना चाहिए पहले ऑप्शन में ही। ठीक है, यही इसकी कंडीशन होती है। जो एंगल इक्वल होता है उसी की साइड भी इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू -1। तो 3x³ सीधा सीधा देख रहा है कि कुछ नहीं करना, x की वैल्यू इसमें रख दो। देखो ओड नंबर है ये, पावर में जो है 3 है तो माइनस आएगा। अगर ये इवन होता तो +1 आता। इतना तो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये कर लेते हैं फटाफट। 3 इस 4 की पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई माइनस के 4 चौक 16 चौका 64। फिर क्या होगा ये? +5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, तो ये प्लस के हो जाएंगे क्योंकि 16 कितना है? -4 गुना -4 प्लस के 16, ठीक। मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू -1 +12 मल्टीप्लाई कितना? -4 मल्टीप्लाई +1, इसे तो लिखना ही बेकार है। +7 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? इतना सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 18 मतलब माइनस के 182। ये कितना हो जाएगा? -के 80। ये कितना हो जाएगा? -के 48। ये कितना हो जाएगा? -के 7। देखो सब माइनस 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 है, सब जुड़ जाएंगे। 2 0 0, 2 और 8 10, 10 और 8, देखो 2 और 8 10, 10 7 17, मतलब यूनिट डिजिट जहाँ 7 होगी वही आंसर होगा। फिर समझा रहा हूँ मैंने कैसे किया, पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, आपको ही पता होगा। 182 है ये। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेशन मैंने कैसे की। मैंने ऐसे किया, देखो यूनिट डिजिट क्या है? 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 यूनिट कितनी होती है? 17 में से 7, जिसके इकाई अंक 7 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, कोस थीटा इज इक्वल टू 3√2, ठीक। तो टेन स्क्वायर पूछा है, तो टेन स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। ये पूछा हमसे, इससे तो ये कट गया। मतलब हमें क्या बताना है? साइन स्क्वायर थीटा बताना है, क्या आएगा। लेकिन यहाँ पे 3√2 किसकी वैल्यू होती है कोस में? आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोस। 30, 45, 60 कितना होता है? 1/2, 1/√2, √3/2। ऐसे ही ये उधर हो जाएगा। 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। ये तो सेम ही रहती है, 1/√2, 1/2। हमें पूछा क्या है? √3/2 कोस में किसकी वैल्यू है? 30 की वैल्यू है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इधर? इसे हटा दो तो आपको याद होगा। मैंने इसको ही सिर्फ रिवाइज करने के लिए लगा दिया आपको। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोस 30 की वैल्यू है, ठीक है। बताई थी ना मैंने आपको, जो कोस साइन 60 का उल्टा क्या होता है? कोस 30, ठीक। इसी की वैल्यू हो गई। तो कोस थीटा कितना? 30, तो 30 की वैल्यू कितनी यहाँ पे बतानी है मैं, तो साइन 30। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30, तो कोस से कोस कट गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 30। अब साइन स्क्वायर 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना? 1/2, सॉरी
1/2। अब इसको कितना स्क्वायर करना है, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ये इसका आंसर है, 1/4। ठीक है, इतना कुछ नहीं करना होता है एग्जाम में, फटाफट फटाफट कर देता है, वो पता है। कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो कोस में होती है 30 की वैल्यू, साइन में होती है 60 की वैल्यू। कोस 30, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा में किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30। 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इतना करना होगा बस आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये। मतलब ये कह रहा है कि 4 साल का 10 रुपये का तो ये जाएगा 40 के आसपास। ठीक, 5 साल का 5%, 4 साल में, और 8 कितना है, 5 × 20, 2 × 8 = 16, मतलब 160 के आसपास। इसको 60 बनाने का करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 4 वर्ष, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है ना। अरे ये साधारण ब्याज है, मतलब 1 रुपए का ब्याज 1 साल में लगता है तो एक ही आएगा, 2 रुपए का ब्याज 2 साल में लगता है तो 4 आएगा, बस सिंपल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, तो दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कितनी आएगी, 150, 25 × 150, 3 × 5 = 15, 150, ठीक है, 30। और अगर ए से स्टार्ट करते हैं और वैकल्पिक रूप से काम कर, एकांतर दिन के आधार पर, मतलब पहले ए ने काम किया पहले दिन, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर बी काम करेगा। कब तक करते हैं, 5 दिन तक करते हैं लोग। फिर से ए ने काम कर दिया, ए कितना करेगा, 6, 6, 6। बी कितना करेगा, 5, 5। टोटल कितना काम कर दिया इन लोगों ने, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 5, 22, 22, 6, 28, 28 काम कर दिया, कितने, 150 में से। हालांकि ऐसे करते नहीं है, लेकिन सिंपल था डाटा तो मैंने तुरंत कर दिया, लिखते लिखते ही हो गया। बचा कितना, 2, 2, 1। इसे कौन करेगा, 20 इस काम को। 20 में से कितनी है, 5, 5, 5 दूनी 10। इधर अच्छा सही बटो में देना है, 5 × 20, 24 सही, 2/5 को, 24×5 = 120, 24×5 = 120 और 2 122, यही आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि चार संख्याएं 39, 117 और 17 और 22 समानुपात में है, तो मतलब पहली वाली का और लास्ट वाली की मल्टीप्लाई बीच वालों के नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। मतलब बीच वाले ये हैं, ये पहला, ये लास्ट, इन दो की मल्टीप्लाई इन दो की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। ठीक, इसे काट लो, कितनी बार कट जाएगा इससे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा इससे, 3, बाई की वैल्यू 51, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपनी यात्रा के एक भाग को एक व्यक्ति, मतलब ये यात्रा का एक भाग कर लिया उसने, मतलब कितना, 120 किलोमीटर 80 की स्पीड से। फिर अगला भाग कितना कर लिया उसने, 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से चाल करता है। फिर 75 की चाल से प्रारंभ किसने वापस आता है, मतलब फिर टोटल लौट के आता है ये। टोटल कितना हो गया, 220, कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से। तो औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी कर ली इसने, 2 टाइम्स 220, मतलब कि 220 गया 220 आया, तो 2 टाइम्स हो गया जाना और आना। ये कितना हो गया, देखो, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, इसे काट में 220/75, तो 15 टाइम्स तो ये गया। 5 × 20, 5 × 20, तो 44/15। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते सीधा, ये कितना हो गया, 1.5, ये कितना हो गया, 2.5, ये कितना हो जाएगा, लगभग 15 दूनी 15 × 45, लगभग 3 मान लो इसको, 15 × 45। तो 2 × 220 को मुझे, मतलब 440 को मुझे किससे डिवाइड करना है, कितना हो गया टोटल, 1.5 और आधा, 2 और 2 4 और 1 5 से करना है। मतलब समझ में आ रहा होगा ना, देखो 1.5 और आधा कितना होता है, 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 से करना है। ये तो ये 1.5, ये 2.5, कितना हो गया, 4, 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 छंग 42, 2 बार जा रहा है, देखो 6 यही है, 6 यहाँ भी है, और देख लेते हैं 42, बचा कितना, 20 के आसपास, तो 20 का 7 या 21, 63 के आसपास जाएगा अप्रोक्सीमेशन, ये आंसर सही हो गया। फटाफट करने का कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित बार चार्ट का एक फर्म दे रखा है, कुल लागत लाख रुपए में दर्शाता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 25% का लाभ प्राप्त करने की, 2019-20 में 19-20 इसकी बात की है।
सकल राशि करोड़ों में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान होती है। कुल लागत दे रखी है, थोड़ा मैं इसको देख लेता हूँ जूम करके कितनी दे रखी है। 6500। कितनी है ये? 6500 पे वो कह रहा है 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। 125/100, यही तो होता 25%। पाँच पंजे 25, यूं भी जिसके लास्ट में 5 है वही आंसर है। 16। वरना पे दे सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 12×6 = 72, 72 से ज्यादा आएगा, मतलब 82 लास्ट में 5 आना चाहिए। यही आंसर है, लास्ट में 5। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 7b - 1/4b और दे रखा है 16b² 49b², मतलब अगर यहाँ पे होता है 4b, यहाँ पे 7/b, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ये 4b - 1/7b, ये चाहिए मेरे को, तभी तो इसका स्क्वायर ये होगा। अब ये कैसे आएगा, ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 7b - 1/4b में क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो मेरे को ये 7 हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो कैसे हटेगा ये 7? 7 हटाने के लिए मुझे क्या डिवाइड बाई 7 करना पड़ेगा, तो ये 7 हट जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड बाई 7। तो b माइनस 1/7 × 4b बराबर 1/7, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे 7 चाहिए और यहाँ 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 4 करनी पड़ेगी दोनों साइड। ठीक, तो 4 4/7 मल्टीप्लाई 4b/4/7, 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 4b - 1/7b = 4/7। यही मुझे चाहिए था। ठीक, अब इसका मैं कर लूंगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, तो कितना हो जाएगा, 4b का होल स्क्वायर प्लस 1/7b का होल स्क्वायर प्लस 2, प्लस नहीं माइनस आएगा, -2ab होता है ना, तो 2 × 4b × 1/7b बराबर कितना हो जाएगा, 4×4 = 16। 4×4 = 16। अच्छा, इधर ये 7 ऑलरेडी पहले से था, फिर 7 से 7 कट जाएगा, फिर 7 नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ 4 बचेगा, 4×16। ठीक है, अब ये b से b खत्म, तो 2×8, तो ये कितना हो जाएगा इधर, 16 - 8/7। कितना 16 सकते हैं, 112 - 8/7, तो कितना हो जाएगा 102/7। 102 नहीं, 104। इधर प्लस होगा, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस इधर ऑलरेडी है, प्लस होगा तो ये 120 हो जाएगा। इसको मैं 120 कर देता हूँ। 120, ये सिली मिस्टेक्स बहुत होती है एग्जाम में, 120/7 ही आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बस ये ध्यान रखना था। 7b 4b कंफ्यूजन है, कभी स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसको चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन a + b 1। तो साइन a + b कब होता है, जब साइन 90, यही तो होता है, साइन a + b = 1 कब होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन साइन खत्म हो गया, a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 90। ऐसी कोस में 1/2 कब होता है, देखो मैंने बताया था ना, ये साइन 30 45 और 60, 1/2, 1/√2, √3/2। ये अगर साइन की वैल्यू है तो कोस की वैल्यू उसकी उल्टी होती है, समझिए 1/2 की वैल्यू, तो कोस 60 की वैल्यू होगी, तो a - b = 60। और ए की वैल्यू कब आती है, दोनों को जोड़ के उनका आधा कर दो, ए की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 75। बी की वैल्यू कब आएगी, दोनों को घटा के उनका आधा कर दो, बी की वैल्यू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू पूछी नहीं, हम सिर्फ ए की वैल्यू पूछिए 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, देखो 900 मीटर की लंबी ट्रेन है, अपनी डिस्टेंस के बराबर पार करेगी, तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी, ट्रेन की भी प्लेटफॉर्म की भी, अपॉन जो भी इसकी स्पीड है वो, कितना हो जाएगा ये 1800/108, लेकिन यह है मीटर में, यह है किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर चाहिए सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपॉन के 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 18×6 = 108, 6×5 = 30, 3×3 = 18, 60 सेकंड आ गया।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मान लो सीपी उसका कितना है, सीपी मैंने मान लिया उसका 100 है, तो उसका एमपी कितना होगा, मैक्सिमम प्राइस 25%, मतलब 125। वो कह रहा बिना किसी लाभ हानि के बेचा जाना हो तो अंकित मूल्य से कितने कम पर बेचना होगा। मतलब लाभ हानि कब नहीं होगी, जब वो 100 रुपये की 100 में बेच देगा, ना तो लाभ होगा ना हानि। लेकिन उसने तो मार्क कितना करा है, 125, तो इसे फिर से वापस 100 बनाना पड़ेगा। तो 25 से कमी करनी पड़ेगी इस पे 125 पे, 25 पंजे 125 गुणा 100 कितना हो गया, 20%। 20%, ठीक है। सीधे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 25% अधिक लिखा है, और कब करना, ना तो लाभ ना हानि, तब होगा ये 25 बटे जितने बढ़ा के बढ़ा दिया प्लस। होती अगर 25% की कम करके लिखता है तो 25 बटे 75 हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो नेक्स्ट टाइम आपको इजी कर देना डायरेक्ट। एक लड़का एक पुरुष मैन, एक बॉय और एक महिला मतलब वुमेन, किसी काम को पुरुष करता 10 दिन में, बॉय करता है 15 दिन में, वुमेन करती है 30 दिन में। कर सकते हैं तो इफिशियंसी कितनी होगी उनकी, 30। मतलब ये टोटल वर्क हो गया 30, तो 10 या 30 मैन की इफिशियंसी, 15 दूनी 30 बॉय की इफिशियंसी, 30 की 30 वुमेन की इफिशियंसी। तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे, ये कितने दिन में करेंगे, तो एक महिला एक लड़का और एक पुरुष तीनों मिलकर, तीन तो पाँच और एक छः, छः की इफिशियंसी थे, टोटल वर्क कितना है, 30। ये तो इनकी इफिशियंसी थी। कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। पाँच आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14, 265 408 की पावर 801, 266 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट स्क्वायर से लिख दो आप, 266 माइनस 1 की पावर 4081 प्लस 9। जो पावर होती है वही ले लेते हैं, पावर देखो मैंने कहा ना ओड है तो माइनस की आएगी, प्लस 9 तो कितना हो जाएगा, 8 आंसर। अगर यहाँ पावर इवन होती तो ये फिर प्लस 1 आता ना कि -1, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 90, ए बी बी सी सी ए, सीधा इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या होता है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2ab 2bc 2ca। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2ab 2ca कितना है, 16 16 256। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। ये कितना है, 2। इसको पूरे को मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, 256। इधर आ गया माइनस में हो गया, तो माइनस के 90 करेंगे कितना बचेगा, 6। इधर लिख सकता हूँ मैं 6 नहीं लिख रहा हूँ, कितना हो गया, 9 6 15 166 ऐसे ही हो जाएगा ना। 6 में से 6 गया तो 25 में 16 9 25, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा, 2 के 16 2 के 6 83 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 83। पूरा लिखने से मैंने ब्रैकेट ही लगा दिया, समझ जाना कि ब्रैकेट इसी को डिनोट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार नीचे दी गई वस्तु छूट दी गई है, अच्छा, तो योजना पेशकश करता है, अच्छी रहेगी, कहीं सेल लगी है और दिखाना है कि आपको इस वाली सेल में ज्यादा प्रॉफिट है या इस वाली सेल में ज्यादा प्रॉफिट है। चेक कर लेते हैं, मतलब 3 चीज खरीदने पर तो हमें कितनी फ्री मिलती है, फ्री मिलती है मुझे 4। मैंने 5 चीज खरीदता हूँ तो फ्री मिलती है मुझे 6। मतलब मैंने 3 के पैसा खर्च किया तो मुझे 4 चीज फ्री मिली, मैंने 5 का पैसा खर्च किया मुझे 6 चीज फ्री मिली। पहले तो मुझे पैसा खर्च करने का इक्वल होना होगा, तो मुझे पता चला किस पे ज्यादा फायदा है। मैंने यहाँ 3 रुपये खर्च किए, यहाँ 5 रुपये खर्च किया, ऐसा मान सकते हैं। पहले मैं कितने खर्च किए इक्वल बना दूँ, किसी ने इक्वल बनाने के लिए इधर किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, इधर करनी पड़ेगी 3 से, तो इधर भी करनी पड़ेगी 5 से, इधर भी 3 से। तो किया 15, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 3 छः 18। आपको दिख रहा है यहाँ 15 रुपये खर्च करने से मुझे 20 सामान फ्री मिले, लेकिन यहाँ 15 रुपये खर्च करे तो मुझे कुल 28 सामान फ्री मिले, तो यहाँ ज़्यादा फ्री मिले ना, यहाँ ज़्यादा फायदा हो गया मुझे। ए वाले फायदा हुआ, ये ए था ये बी था, जैसे ये ए था बी था, ये न्यू ए ये न्यू बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंपल शब्दों में समझा, अगर आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसे यूज करना। 50 में से एक देखना है। तालिका में इतिहास भूगोल को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों वर्गीकरण दर्शाती है। तालिका में 50 अंक, तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 50 की बात की गई है। तालिका के आधार पर कुल 20% से कम, मतलब 50 का 20% कितना होता है, पता होगा सबको, 10 होता है, तो 10 से कम किसने प्राप्त करे। टोटल जो है 10 और उससे अधिक, मतलब 10, ये 10 से अधिक 87 है, तो टोटल कितने बता रहा बच्चे, 100 है। जब 100 में से 87 ने
कितने? 87 ने 10 और उससे ज्यादा प्राप्त करे। 87 में घटा दूंगा तो कितने बचेंगे? 10 से कम वाले। ज्यादा वाले घट जाएंगे तो कितने बचे? 13। 13, ये 13 क्या है? 10 से कम वाले। और ये क्या थे? 10 से कम वाले भी और 10 से ज्यादा वाले भी। तो मैंने 10 से ज्यादा वाला घटा दिए, 10 से कम वाले बच गए 13। ठीक है, यहाँ ये चल गया पता। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने? 8 मैन किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, तो एक मैन उस काम कितने दिन में करेगा? 45 गुणा 8। ऐसे ही 8 वुमेन किसी काम को 18 दिन में कर सकती है, तो एक वुमेन उस काम कितने दिन में करेगी? 18 गुणा 8। इफिशियंसी कितनी होगी इनकी? 90 × 8, तो 45 दूनी 90 और 18 पंजी 90। ये इफिशियंसी आ गई। वो कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिला, टोटल वर्क कितना हो गया? ये टोटल वर्क है, ये हमारी इफिशियंसी है। 90 × 8 टोटल वर्क है। 5 पुरुष मतलब 5 दूनी 10, पुरुष की इफिशियंसी 2 है, 10 प्लस 8 महिलाएं, 8 × 5 40, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 5 महिलाओं की। 0 0 0, 72/5, 14 × 5 = 70 और 2 72 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का बी का 95% में 95% कितना होता है? ये होता है। ये क्या है मेरा? बी। ये क्या है मेरा? ए, क्योंकि उसने कहा बी का 95% है ए। तो बी का 95 कब होगा? जब बी होगा 100, ए हो जाएगा 95। तो उसने पूछा है ए कितना प्रतिशत है बी का। तो ए कितना प्रतिशत है बी का, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमको। ठीक, काट लो इसको, मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। कितना हो जाए? 90 टाइम्स, ये जाएगा 20 टाइम्स। अब ये कितना है? 2000/19। तो कहाँ से जाएगा ये? देखो 19 का 19, 9 पंजे 45 और 2, 9 पंजे 45 और 5 50। जीरो यहीं आ रहा है, यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ जीरो नहीं आएगा, यहाँ जीरो नहीं आएगा। हमको चाहिए क्योंकि 2000/19 चाहिए, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में चलती हैं, वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती हैं। मान लो सर्कुलर पार्ट है हमारा, ठीक है, पाथ है। अब ये है सोनी, ये है मोनी। वो कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर दौड़ती हैं और एक ही दिशा में दौड़ती हैं। मतलब ये भी इधर को दौड़ती है, तो ये भी इधर को दौड़ती है। ये सोनी दौड़ रही है, ये मोनी दौड़ रही है, ठीक है। ऐसे एक ही तरफ को दौड़ती है तो मेरा चाल घटती है, और अलग अलग तरफ को दौड़ती है, विपरीत दिशा में दौड़ती है तो चाल जुड़ती है। तो ट्रैक की ड्यू डिस्टेंस कितनी है? 200। 18 और 24 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। 18 से 24 होता है ना, अगर ऐसे दौड़ लिए पैरेलल एक दिशा में तो घटेगी। गुना 5/18, क्यों? मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, क्योंकि मीटर में है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, 6×18, 5×4 = 20, 40×120 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे सिर्फ दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर सर्कल बना रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ठीक, ये भी बना रखा है। ये है P, ये है A, ये है B, ये है T। वो कह रहा है कि P से T की लंबाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। P से A की लंबाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। ये दे रखा है x सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला को पता है क्या होता है? PT² = PA × PB। PT कितना है? 8×8, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6 + x। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं। यहाँ पे से कितनी वैल्यू रखो ताकि 64 निकल के आए? 6 × 6 + x से, तो यही आंसर आएगा। कैसे चेक करके देख सकते हैं? 2 से 3 से काट दो, 6, 2 3 2 दूनी 4, तो 32 = 3। 6 में ऐसा क्या जोड़ो x की वैल्यू से, क्या होगी? 14/3 ही होगी। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब बोलोगे 3 तो यहाँ भी है, 3 तो यहाँ भी है, होगा, ठीक है, लेकिन 6×3 = 18। 18 और 14 कितने होते हैं? 8×4 = 12, 2, तो ये कितना है? 2। तो मुझे यहाँ से पता चल गया 2 कब आएगा? जब 8 और 4 जुड़ेंगे। 3×6 = 18, देखो यहाँ करेंगे 3×6 = 18, 18 में 4, कुल 22 रह जाएंगे, हमें चाहिए 32। यहाँ तो आएगा ही नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक, यही तरीका है कैलकुलेशन कर लेना, ऐसा मैंने करके बता दी शॉर्ट में। तो दो समकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, समकेंद्रित मतलब होता है कि दो सर्कल दे रखे हैं, उनका सेंटर पॉइंट भी एक ही है। मान लो ये सेंटर पॉइंट है दोनों का। अब वो कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटी 6 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त उस जीवा की लंबाई को ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब ये कोड पूछा हमसे, ये चौड़ कितनी है, ठीक है।
इसकी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, छोटी वृत्त की त्रिज्या होगी वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 6 है 10 है, कुछ इस तरह का, ये 3, एक 4, एक 5 ट्रिपल 8 होता है, ये कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि किसका दुगना, 4 का दुगना 8, 5 दूनी 10, ठीक है। 3, 4, 5, इसकी वैल्यू दे रखी है 6, इसकी वैल्यू दे रखी है 10, इसकी वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी 8, ठीक, ट्रिपल 8 से हो गया। अब आपको देंगे 8 तो ऑप्शन में लगा के सीधा नहीं आ जाना, गलत हो जाएगा। उसने पूछा जीवा की लंबाई, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये भी तो 8 ही होगी ना, पूरी जीवा यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 16, इसलिए ये सही है। क्योंकि जब ये इधर से इधर इतना 8 है, तो मैं पेन कलर चेंज बता देता हूँ, इधर से इधर ये भी तो 8 ही होगा, ये 8, तो इसलिए 8 और 8 16, दोनों जुड़ेंगी तभी तो पूरी लंबाई निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। 625 इसकी पावर, आपको दिख रहा है यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, पता क्या चला यहाँ है, अरे दिख रहा है ना, 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 25 कॉमन ले लो, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216, कैसे, ये 6 पावर 1 बचेगा, यहाँ 6 पावर 2 बचेगा, यहाँ 6 पावर 3 बचेगा, मैंने सारा सोल्व करके लिख दिया पहले। 6 और 1 7, 7 6 13, 13 6 19, जिसके लास्ट में 9 है वही आंसर है, ये पता कैसे चला, अरे इनको जोड़ने के बाद जो इनका मल्टीपल है मतलब ब्रैकेट में है, वही आंसर है, चाहे जोड़ के देखना 259 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 और 1 7, 36 और 7 कितने होते हैं 43, 43 2 16 कितने होते हैं 9, 5 2, आ गया 259, ये किस में है 6 की पावर 25 के मल्टीप्लाई में 259 आया है, ये भी इसका एक गुणनखंड होगा, मतलब इससे विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में, तो लिख लेते हैं, तो क्या कह रहा है ये, 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये पता क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर पहुंच जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, हो गया। अब एक कोस थीटा इधर है, कोस थीटा इधर है, साइन थीटा इधर, साइन थीटा इधर है, क्या बचेगा 2 साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा, 2 से 2 कट गया। अब साइन थीटा और कोस थीटा कब बराबर होंगे, जब थीटा की वैल्यू 45 आएगी, तो कोट 45 की वैल्यू पूछ रहा है, कोट थीटा मतलब 45, 45 निकल गया है, तो कोट 45 का मान कितना होता है, एक, पता है ना, 1/2, 1/√2, नहीं, तो साइन का होता है 1/3, 1√3, ये होती है साइन की वैल्यू, इसका उल्टा था कोस, तो 45 दोनों में सेम ही होगा ना, साइन हो या कोट हो, ये रहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या होगा। तो गोले का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर की घात 3, मतलब 4/3 5 आर की घात 3, 4/3 गुणा 22/7 गुणा कितना हो गए 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, मतलब 2 टाइम्स, तो किससे कट जाएगा, 3 7 21, 21 दूनी 42, 0.2 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, 4 और 22 कितना होता है 88, ये कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 8 8 64, और 4 चौक 16 और 1 17, 17 64 होता है, मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब आपका लेना 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, तो ये तो कभी होगा नहीं, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो 64 का है 6 4, लास्ट में आएगा 4, तो ये तो होगा नहीं, बाकी कौन सा बचेगा देखो, 88 मतलब कि कितना हो जाएगा ये, 2 8 16, 2 8 16 17, मल्टीप्लाई 1764, और 17 17 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 289 आएगा, और फिर ये 6 बचा 64 बचा, 6 की 64 से करूँ कितना आएगा 6 6 36, मतलब 3 के आसपास आएगा, 6 6 36, कुछ ऐसे करके, तो 3 और 8 कितने होते हैं 11, 2 और 1 3, 31 के आसपास यही आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक टेक्निक है, कर मल्टीप्लाई करनी पूरा ना करके डिजिट से कर लिया, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, 25 पे 25 क्वेश्चन करा दिए मैंने, और यही तरीका होता है एग्जाम में पढ़ने का, एग्जाम में तो सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक। समझ में नहीं जो क्वेश्चन यार रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है कम करके देख सकते हैं 0.5 पे या 0.75 पे, ठीक है। बाकी जो आपके सजेशन है कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।